वीरान हवेली का खौफनाक राज। रात की स्याही में घिरा एक घना जंगल, जहां हर तरफ धुंध का राज था। इसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। इसके दरो दीवार बोसीदा हो चुके थे, जैसे बरसों से किसी ने इस जगह को हाथ तक न लगाया हो। दरख्तों की सरसराहट और रात की खामोशी के दरमियान अचानक एक आवाज गूंजी, और लकड़ी के फर्श के चरचुराने की आवाज, जैसे कोई नादीदा शय वहां मौजूद हो। लंबे तारीक राहदारी में कैमरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। दीवारों पर चमकती मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी अजीब व गरीब साए बना रही थी, जैसे कोई चीज हरकत कर रही हो मगर नजर न आ रही हो। हर कदम के साथ सरगोशियां तेज होने लगी, जैसे कोई किसी को खबरदार कर रहा हो, शायद बुलाने की कोशिश कर रहा हो। फिर राहदारी के इख्तिताम पर एक औरत नमूदार हुई। तकरीबन 28 साल यह औरत थकी हुई, बिखरे बालों के साथ खौफजदा नजरों से चारों तरफ देख रही थी। इसके हाथ में एक पुरानी मध्यम रोशनी देने वाली लालटेन थी, जो कभी हल्की पड़ जाती, कभी दोबारा रोशन हो जाती। उसने एक पुराना फटा हुआ नाइट गाउन पहन रखा था, और यख बसता हुआ में उसकी सांसें साफ देखी जा सकती थी। खौफ से कांपते हाथों के साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे को धकेला, जिस पर गहरे नोकीले पंजों के निशान मौजूद थे, जैसे किसी ने इसे अंदर कैद करने की कोशिश की हो। कमरे में दाखिल होते ही इसकी नजर एक पुराने गर्द से भरे आईने पर पड़े, मगर जैसे ही इसने अपनी अक्कासी को देखा, उसका खून खुश्क हो गया। आईने में इसके पीछे एक सियासाया खड़ा था, लंबा, बेचेहरा, बेहरकत। इसका सांस अटक गया। इसने पलट कर देखने की हिम्मत की, मगर कमरे में कुछ भी न था। अचानक लालटेन की रोशनी झपक कर बुझ गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। खामोशी ऐसी कि सांसों की आवाज भी गूंजने लगी। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता घिसटते कदमों की आवाज करीब आने लगी, जैसे कोई इसके पीछे से आ रहा हो। इसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो पीछे हटने लगी, मगर पैर किसी चीज से टकरा गया। और फिर एनस के कान के करीब एक गंभीर, खौफनाक सरगोशी उभरी। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। एक जोरदार, कानों को फाड़ देने वाली चीख, और स्क्रीन पर